हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार, डायरेक्टर ऑफ साहिब कंप्यूटर सेंटर। आज की फंडामेंटल क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीक में कुछ वीडियोस नहीं डाल पाए, क्योंकि आपको जैसा कि पता कि इस टाइम पे हरियाणा में थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, खासकर हमारे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो आज की वीडियो फोर्थ फंडामेंटल की आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, जिस प्रकार हमको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसी प्रकार फंडामेंटल्स भी हमको पता होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर हमारी ये वीडियो है। आशा करूंगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 4। तो जैसे कि हमने पहले आपको कराया था, टाइप्स ऑफ टाइप्स, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि हमने कंप्यूटर के बारे में आपको बताया था, सारा इंट्रोडक्शन दी थी कंप्यूटर की, डाटा प्रोसेसिंग बताई थी आपको, टाइप्स ऑफ डाटा बताए थे, डायग्राम बताया था। तो उसके बाद हमने बताया था आपको कि हम नेक्स्ट आपको मेमोरी कराएंगे। तो आज हम मेमोरी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए मेमोरी क्या है। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जैसे कि आप कोई वर्ड कितने टाइम तक याद रख सकते हैं, कोई बात कितने टाइम तक याद रख सकते हैं, वो है मेमोरी। कि आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग में भी छोटे छोटे सेल होते हैं जो आपके द्वारा याद की गई बात को, जो आपके जीवन में कोई भी घटना होती है उसको याद रखता है, कितने टाइम तक रखता है, वो ही एक मेमोरी है। इसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी को भी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। और इन सेल में जो डाटा डाला जाता है उसको बाइनरी रूप में स्टोर होता है, जो 0 एंड 1 से होता है। कंप्यूटर की मेमोरी कई टाइप की होती है, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स मेमोरी। तो आज मैं आपको इसके बारे में फुल बताऊंगा। ये मेमोरी का एक चार्ट है। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेमोरी दो टाइप में आ रही है यहाँ पर, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में है आपके हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, यानी कोई भी आपका पेन ड्राइव हो सकता है। ये सब किसमें आते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में मौजूद हमारी डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उनको स्टोर करती है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल दोनों की होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डाटा को स्टोर रख सकती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसमें रखा डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लग रहा होगा कि हम बाद में वो डाटा कैसे देखते हैं। जब तक आप उस डाटा को सेव नहीं करते तब तक वो डाटा आपका वोलेटाइल मेमोरी में रहता है, लेकिन जैसे आप उसको सेव कर देते हो तो वो नॉन वोलेटाइल में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में जो प्राइमरी मेमोरी होती है महंगी होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वह एक्सेस करती है। और इस मेमोरी को दो प्रकार के होते हैं, एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी का है जो पूरा वो रैम है। रैम में डाटा कंप्यूटर के ऑन होने तक ही रहता है, उसमें स्टोर रहता है। जैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं उसमें मौजूद डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम को सिस्टम मेमोरी, रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप की रैम होती है। रैम दो टाइप में होती है, एक एस रैम होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है ये रीड ओनली मेमोरी।
रोम का ये पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी रोम में मौजूद डाटा डिलीट नहीं होता, और इस मेमोरी में डाटा को परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। लेकिन रैम में हमेशा ऐसा हम नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ये रोम के टाइप हैं। रोम 3 प्रकार की होती है। पी रोम, जिसका फुल नेम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरी है ईपी रोम, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरी है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोरी की। जो प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा होता है वो तेज गति के साथ एक्सेस किया जा सकता है। कैशे मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की ही स्पीड सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा स्पीड आपको पता होना चाहिए कैशे मेमोरी की होती है, और कैशे मेमोरी को हमेशा मोबाइल में यूज किया जाता है, इस बात का भी याद रखना है आपने। कैशे मेमोरी के बाद जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी की होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन और प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी होती है, पता होना चाहिए आपको। और प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है, और इसमें डाटा को स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत ही कम होती है। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट हैं जो डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता, बल्कि इनको कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। आपको इतना पता होना चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी कोई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, ना इसमें डिलीट हो सकता डाटा, क्योंकि वो आपके पास रहती है। जैसे ये चित्र है, हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी, और भी है आपके पास फ्लॉपी डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप हो गए, ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये मेमोरी अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। बिजली चले जाने के बाद भी इसमें डाटा डिलीट नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत सस्ती होती है। इस मेमोरी की स्पीड स्लो होती है, इसमें डाटा कंप्यूटर से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो जो डाटा मेरे सिस्टम में है, मैं अपने पेन ड्राइव में डाल के इसको दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकता हूँ। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी, जो एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है। मैंने पहले ही बताया आपको, जो सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी में उस डाटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले डाटा को कहाँ देखेगा, कैशे मेमोरी में देखेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके 3 टाइप होते हैं कैशे मेमोरी के, L1, L2 और L3। ये कैशे मेमोरी के टाइप हैं। आप जब भी कंप्यूटर खरीदो तो आपको L1 या L2 में ही खरीदना चाहिए, L2 में ही खरीदना चाहिए आपको। अगर L3 खरीदे, L3 काफी महंगा पड़ जाएगा। L2 की कैशे आपके लिए बहुत अच्छी है। उसकी कैशे मेमोरी जो होती है बहुत तेज होती है, इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता, और बहुत कम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकती है, और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। आज हमने आपको मेमोरी के टाइप्स कराए, मेमोरी कराई है सारी। आशा करूंगा आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपकी समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।